नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर गुरुकुल हेलीपैड पर बीजेपी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे और अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक मीटिंग्स और अन्य निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की हैं। युवा साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस विशेष अवसर पर आध्यात्मिक और गंगा की नगरी मैं आज इस विशेष अवसर पर जहां आज 168 करोड़ से अधिक की 3 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबके बीच में यहां आना हमेशा मेरे लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण होता है। आज विशेष रूप से जब हम आगामी कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मां गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आमजनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने मां गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नियत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों, ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है, तो उसको रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। और आज पूरे देश में हमारी आध्यात्मिक विरासत को
आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। उन्होंने ये परियोजनाएं आस्था, विकास और आधुनिक आधारभूत संरचना का संगम बनेगी, ये उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार गंगा कॉरिडोर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी, धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ प्रदेश की संस्कृति, लोक विरासत, धार्मिक पहचान के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। और वही कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के सीसीआर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने पिछले साल लगाए गए पौधों का निरीक्षण कर उनकी देखरेख की जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री ने हरित उत्तराखंड के संकल्प को दोहराते हुए जन भागीदारी पर फोकस किया। इसके बाद सीएम कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग में सुरक्षा, यातायात, साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति की जानकारी भी ली है। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की जो गूंज है अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से हजारों युवा राजधानी देहरादून में सड़कों पर उतर आए हैं। सचिवालय कूच किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। आखिर युवाओं की प्रमुख मांगे क्या है, आंदोलन को कितना समर्थन मिल रहा है और सरकार को क्या संदेश देने की यह कोशिश है, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अरुण सैनी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर युवा धरने पर बैठा है। कल जिस तरीके से जो तमाम चीजें दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिली, जो वहां पर प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद अब देश भर के युवाओं में आक्रोश है और जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, वो सड़कों पर है। इस वक्त हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं और देहरादून की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में भी युवा जो है वो सड़कों पर उतर चुका है और बेरोजगार संघ के बैनर तले आज सैकड़ों युवा अब सड़कों पर उतरे हैं। ये आप देख रहे हैं, इधर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस के द्वारा युवाओं को रोका गया और ऊपर कुछ युवा आपको दिख रहे हैं। ये बेरोजगार संघ के पदाधिकारी हैं जो बैरिकेडिंग पर ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अब एक बार फिर जो है उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतरा है। हालांकि कई बार इस तरीके के प्रदर्शन उत्तराखंड में युवा कर चुके हैं। कई बार परीक्षाओं को लेकर, परीक्षा लीक को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, रोजगार को लेकर कई बार सड़कों पर उतरते हैं और एक बार फिर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। भारी आक्रोश है और क्या मांगे हैं, आज क्या इनकी मांगे हैं और आज क्या मुख्य मांगों को लेकर आज सड़कों पर ये सैकड़ों युवा यहाँ पर उतरे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाले, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे हैं, आज क्या मांग है, आज क्या मांग लेकर सड़कों पर बैठे हैं? देखिए, मांगे वही हैं जो पिछले 4-5 सालों से हमारी मांगे चल रही है कि समय से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, समय से जो है परीक्षाएं नहीं करा रहे हैं, समय से वैकेंसी जारी नहीं करा रहे हैं, समय से जो है ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदेश का युवा जो है सड़कों पर है। आप देखो, आज कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो, स्केलर की भर्ती हो, जेईई की भर्ती हो, आरओ की भर्ती हो, ये तमाम भर्तियां जो है आज जो है लटकी हुई हैं। जबकि अध्याचन जो है विभाग, लोक सेवा आयोग हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, इनको जा चुका है। लेकिन गूंगी बहरी सरकारें, गूंगा बहरा आयोग, ये निकम्मे सरकारें जो है आज भी भर्ती को जो है नहीं ला पा रहे हैं। आज भी जो है युवा परेशान है। पिछले 2025 जब पेपर लीक इस प्रदेश में हुआ था, उसके बाद से आज तक सिर्फ एक परीक्षा आयोजित हुई है। तो बड़ी शर्म की बात है कि एक साल में आपने एक परीक्षा आयोजित की, एक साल में आप जो है विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे हो, जो बड़े शर्म की बात है। क्या कारण इसके पीछे आप मानते हैं कि जो है जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद सड़कों पर बेरोजगार युवा उतरा, सीबीआई जांच की मांग हुई, मुख्यमंत्री ने सीएम की सीबीआई जांच की संस्तुति भी दे दी, उसके बाद सीबीआई जांच इस मामले में हो रही है, तो अब इसके बाद ये परीक्षाएं भर्ती ना आना, इसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं, क्या कारण देख रहे हैं?
देखिए कारण बहुत है। कारण ये है कि सीबीआई की जांच अब तक नहीं हुई है, चाहे वो अंकिता भंडारी वाली सीबीआई की जांच हो या फिर यूके SSSC में जो सीबीआई की, उसका अभी तक कुछ आता पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है सीबीआई जांच में। बच्चे परेशान हैं कि पेपर लीक तो हो ही रहे, लेकिन इनकी भर्तियां निकल नहीं रही हैं। और जब अगर भर्तियां नहीं निकलेंगी तो प्रदेश का युवा क्या करेगा? वो सड़कों पर ही आएगा। प्रदेश का युवा जो है सड़कों पर निकल कर प्रदर्शन करेगा और बड़ी संख्या में करेगा। आज आप देखोगे तो इतनी बड़ी संख्या में ये हुजूम है। आने वाले अगर कुछ दिनों में ये लोग नहीं सुधरते हैं तो इससे बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल की सीधी मांग है कि जो AEJ की भर्ती है या अन्य भर्ती हैं, वो भर्ती परीक्षाएं प्रदेश में आयोजित होनी चाहिए। और जब से पेपर लीक हुआ था उसके बाद से सीबीआई जांच की मांग हुई और सीबीआई जांच की संस्तुति भी दी गई। उसके बाद से कोई भी परीक्षा जो है प्रदेश में आयोजित नहीं हुई। हमारे साथ बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेश, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो अब भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक मामला जब से हुआ, आपके अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि उसके बाद एक ही भर्ती आई है और कोई भर्ती परीक्षा यहाँ पर नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं कि उसके बाद से कोई भर्ती जो है नहीं निकली है प्रदेश में? क्या कारण आप मान रहे हैं, उसका क्या हो सकता है कि क्यों नहीं भर्ती निकल रही? देखो, सरकार की मंशा नए विज्ञापन जारी करने की नहीं है। तमाम अध्याचन जो है दोनों आयोगों में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव के ऐन वक्त पर जो है विज्ञापन जारी करेगी और युवाओं की तरफ अपने तरफ रिझाने का प्रयास करेगी। लेकिन ये युवा जाग चुका है। जिस प्रकार से लंबे समय से हम लोग आयोगों के चक्कर काट रहे हैं, आयोगों में हम लगातार जा रहे हैं, शासन प्रशासन से हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है नए विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। अध्याचन आयोगों में है, वो अध्याचन में जो है आयोगों में फाइलें वहाँ पर धूल झाँप रही है, लेकिन नए विज्ञापन जारी होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, आयोगों से मांग है कि तत्काल जो है जो अध्याचन आयोगों में पहुंचे हैं, जो लगातार आप युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, ये युवाओं को गुमराह करना बंद करें और नए अध्याचन नए विज्ञापन जारी करें। अगर आज जो मांग लेकर आप यहाँ बैठे हैं वो मांग नहीं मानी जाती तो अगला क्या रोड मैप बेरोजगार संघ का रहेगा, युवाओं का रहेगा? देखिए, हम लगातार सरकार से लड़ते आ रहे हैं और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। अभी ये सिर्फ सांकेतिक है। आज ये संख्या आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचा है, तो ये सरकार को जगाने के लिए पहुंचा है। और यदि सरकार अभी भी नहीं जागती है तो जो आंदोलन इससे पूर्व आपने देखे वही आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए हम स्पष्ट मांग कर रहे हैं, स्पष्ट मांग रख रहे हैं कि आप जो है तत्काल जो है नए विज्ञापन जारी करिए और ये जो तमाम युवा जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, नए विज्ञापनों का इंतजार कर रहे हैं, उनको राहत देने का काम करें। मांग सीधी है कि भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होनी चाहिए, विज्ञापन भर्तियों के निकाले जाने चाहिए। और अभी तक प्रदेश में जब से पेपर लीक की घटना हुई उसके बाद से एक ही पेपर भर्ती हुई है, इस तरीके का बात बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल की तरफ से की गई। और अब भर्ती प्रक्रियाओं के विज्ञापन को लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है युवा यहाँ पर पहुंचा है। और ये आप पीछे नजर आपकी जा रही है, वहाँ तक युवा जो है वो नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर सड़कों पर उत्तराखंड प्रदेश में युवा उतरे हैं। अब आगे साफ बात है, साफ संदेश है और साफ कहा जा रहा है बेरोजगार संघ के द्वारा कि ये अभी जो है ये सांकेतिक है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो इसके बाद एक प्रदेश व्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है होगा और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब आगे सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और सरकार इस पर आगे क्या उसका पक्ष रहता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और युवा अब आगे ये आंदोलन कितना बढ़ा जाएगा उस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।